वेलकम स्टूडेंट। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं वो है केमिकल इक्विलिब्रियम से इम्पोर्टेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, यानी एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हम डिफरेंट तरह के एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। इस पे जाने से पहले हमने लास्ट टाइम पढ़ा था इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी के सी का डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप। के सी का के पी के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसी तरह के पी का के एक्स के साथ क्या रिलेशनशिप है। फिर हमने उसके डिफरेंट तरह के डेरिवेशन किए थे और रिलेशनशिप निकाले थे कि जब P1 से ज़्यादा होगा, P1 से कम होगा, यानी प्रेशर 1 atm से कम होगा या P1 atm के बराबर होगा, तो KP और KX का क्या रिलेशन। ये लास्ट रिलेशनशिप था KP का KX के साथ, एक ये वाला और एक ये वाला। इधर जब आप लोगों के पास टेम्परेचर गिवन और वॉल्यूम और इधर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर जब गिवन हो तो आप लोग KP का ये वाली इक्वेशन आप लोग यूज़ करोगे। इसी के साथ साथ हमने रिलेशनशिप KP का KC के साथ क्या रिलेशनशिप है उसके भी डिफरेंट तरह के डेरिवेशन करके हमने लास्ट ये इक्वेशन निकाला था। फिर यहाँ पर भी हमने कुछ फैक्ट निकाले। अगर n ये डेल n यानी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अगर 0 होंगे, पॉजिटिव होंगे और 1 होंगे तो उसके लिए डिफरेंट तरह के रिलेशनशिप, और हमने इसके साथ साथ न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए थे। और आज हम पढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन। केसी के बहुत सारे एप्लीकेशन है, इनमें से चंद हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें है डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। केसी की जो वैल्यू होती है, पहले ये जो लाइन मैंने लिखी है कि वैल्यू ऑफ केसी फॉर अ पार्टिकुलर रिएक्शन एट अ गिवन टेम्परेचर इज कांस्टेंट। केसी की जो वैल्यू है वो अगर टेम्परेचर आप लोग के पास कांस्टेंट होगा तो केसी की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी। टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ केसी की वैल्यू चेंज होती है, यानी केसी की वैल्यू जो वो डिपेंडेंट है ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर ये डिपेंड करते हैं। अभी हमें डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन के बारे में कैसे बताते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक जनरल रिएक्शन लिखा है जिसमें H2I2 के साथ रिएक्ट करके 2HI हाइड्रोजन आयोडाइड बनाते हैं। ये मैंने जो कंटेनर लिए हुए हैं, कोई फ्लास्क लिए, ये क्लोज फ्लास्क है, क्योंकि इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए कंटेनर को क्लोज होना लाजमी है। यहाँ पर मैंने फ्लास्क क्लोज लिए हुए हैं और इक्विलिब्रियम का साइन मैंने यहाँ पर लगाया है। H2 जब I2 के साथ रिएक्ट करके 2HI बना लेते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, किसी भी टाइम इंटरवल में, किसी भी टाइम इंटरवल, मैंने अब टाइम नहीं लिखा, यहाँ पर मैं टाइम बताऊंगा। किसी भी टाइम इंटरवल में जब हम ये जो मिक्सचर है इससे सैंपल को ड्रा कर लेते हैं और उसके कंसंट्रेशन डिटरमिन कर लेते हैं किसी भी टाइम इंटरवल पे, यानी रिएक्टेंट के कितने प्रोडक्ट अमाउंट है और प्रोडक्ट के कितने अमाउंट है किसी भी टाइम में, उसको जब हम मेजर कर लेते हैं तो वहाँ उस टाइम पे हमारे पास इस यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट आ जाती है, और उस अमाउंट से हम फिर मेजर करते हैं कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रहा है। और इस इंटरवल के दौरान जब हमने इससे ले लिया और वहाँ पर हमने कंसंट्रेशन फाइंड कर लिया, उसको हम बोलते हैं, उस वक्त जो हम केसी लिखते हैं वो केसी इन टर्म ऑफ क्यूसी हम लिखते हैं। क्या चीज़ है, क्यूसी, और क्यूसी का मतलब है रिएक्शन क्वोशंट। अब ये क्यूसी क्या है, क्यूसी है रेशियो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। पार्टिकुलर टेम्परेचर और पार्टिकुलर टाइम पे, यानी किसी भी टाइम पे उस वक्त जो कंसंट्रेशन है, रेशियो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, उसको हम क्या बोलते हैं, क्यूसी। क्यूसी मैंने यहाँ पर इसकी दूसरी डिफिनेशन ली, ये लिखी है कि एट एनी टाइम इंटरवल T when we put the concentration of reactant and product in equilibrium constant expression we get a numerical value. This numerical value is known as reaction quotient. हम क्या कर लेते हैं, किसी भी टाइम इंटरवल में जब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट को हम केसी वाली इक्वेशन है ना, केसी बराबर होते हैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इस वक्त जब हम इस न्यूमेरिकल वैल्यू जो आ जाती है वो न्यूमेरिकल वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, रिएक्शन क्वोशंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिया इस अमाउंट को, हमने लिया कि when value of Kc for this reaction is 25 डिग्री सेंटीग्रेड is 5। अब 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये जो रिएक्शन है इस वक्त इसकी जो Kc वैल्यू है वो है 5। Kc वैल्यू किसके बराबर है, 5 के बराबर है। अब हम क्या कर लेते हैं, किसी भी टाइम इंटरवल पे एनी टाइम इंटरवल हम इसका रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की रेशियो फाइंड करते हैं। अब अगर हम ये किसी भी टाइम इंटरवल पे यानी 5 मिनट के बाद या 6 मिनट के बाद हम इसका ये जो
रिएक्शन और प्रोडक्ट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेशो फाइंड करते हैं वो डिफरेंट आ जाएगी। अगर 5 मिनट के बाद हम लेट सपोज में कर लेते, तो मैं इसके अमाउंट फाइंड कर लेता हूँ। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की जो अमाउंट है वो 6 आ गए 5 टाइम इंटरवल में, और दोबारा हमारे पास अगर 5 आ गए और 4 आ गए, तो इसका क्या मतलब है, डिफरेंट नतीजे हो सकते हैं। अगर के सी की वैल्यू 5 है और क्यू सी की वैल्यू रिएक्शन कोशेंट की वैल्यू जो वो 6 आ गए, इसका मतलब ये क्यू सी इज ग्रेटर देन के सी, क्यू सी इज ग्रेटर देन के सी तो 5 है। अब अगर वो 5 आ गई, 5 का मतलब ये है कि क्यू सी और के सी दोनों बराबर है, इन दोनों की रेशो, यानी कोई भी कितने भी अमाउंट प्रोडक्ट के और कितने अमाउंट रिएक्टेंट के बच गए, उन दोनों के हमने रेशो लिए। इसी तरह अगर वो 4 आ गया वो रेशो इन दोनों की, तो उसका मतलब है क्यू सी कम है और के सी बराबर है। इससे हम 3 डिफरेंट तरह के रिजल्ट निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये, अगर क्यू सी ग्रेटर देन के सी है तो रिएक्शन किस तरफ जाएगा, टुवर्ड लेफ्ट, टुवर्ड लेफ्ट यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब क्या है, के सी क्या है, कम है, और क्यू सी क्या है, ज्यादा है, क्यू सी ज्यादा है, क्यू सी ज्यादा है मतलब प्रोडक्ट ज्यादा है। प्रोडक्ट जब ज्यादा होंगे तो रिएक्शन अब किस साइड पे जाएगा, लेफ्ट साइड पे, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। इक्विलिब्रियम अटेंड करना है, रिएक्शन का अल्टीमेट गोल यानी रिवर्सिबल रिएक्शन का अल्टीमेट गोल इक्विलिब्रियम अटेंड करना है। तो इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा है, प्रोडक्ट क्या है, ज्यादा, और रिएक्टेंट कम है। रिएक्टेंट अगर कम है और प्रोडक्ट ज्यादा है तो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली कम होंगे। ये रिएक्शन किस साइड पे जाएगा, ये वाला रिएक्शन। अगर क्यू सी ग्रेटर है और के सी कम है तो ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना शुरू हो जाएंगे इस वक्त जब क्यू सी इज ग्रेटर देन के सी। और दूसरा जो कंडीशन, अगर क्यू सी कम है और के सी ज्यादा है, मतलब क्या है, मतलब ये है कि क्यू सी 4 है और के सी आप लोग के पास 5 है। के सी क्या है, प्रोडक्ट, यानी यानी इसका मतलब यह है कि रिएक्शन किस साइड पे जाएगा, टुवर्ड राइट, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। मतलब रिएक्टेंट आप लोग के पास ज्यादा और प्रोडक्ट क्या है, कम है। रिएक्टेंट ज्यादा और प्रोडक्ट कम है, क्यू सी कम है और के सी ज्यादा है, तो रिएक्शन किस साइड पे जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम अटेंड करने के लिए ये रिएक्शन इस साइड पे जाएगा। अब अगर क्यू सी और के सी दोनों बराबर है, के सी भी 5 है और क्यू सी भी 5 है, इस वक्त रिएक्शन किसी डायरेक्शन में भी मूव नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम स्टेट वो अटेंड कर लेगा। यानी डिफरेंट प्रिडिक्शन आप लोग, इसके 3 रिजल्ट, डिफरेंट रिजल्ट। क्यू सी ज्यादा है के सी से तो के सी जाएगा, क्यू सी कम है के सी से तो रिएक्शन किस साइड पे प्रोसीड करे, क्यू सी और के सी जब बराबर है तो इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा। और ये जो नोट मैंने लिखा है कि के सी आप लोग को डू नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट स्पीड ऑफ रिएक्शन, स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में ये नहीं बताता है, ये सिर्फ बताता है कि रिएक्शन के डायरेक्शन और रिएक्शन का एक्सटेंट। तो पहले हमने बता दिया कि रिएक्शन की डायरेक्शन आप लोग कैसे मेजर करोगे, बाय कंपेयरिंग क्यू सी, रिएक्शन कोशेंट की रेशो को कंपेयर कर लेंगे। और इसी तरह इसकी जो दूसरी एप्लीकेशन है वो है प्रिडिक्शन ऑफ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। दूसरी एप्लीकेशन है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब है हाउ मच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट विल बी प्रेजेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कितना अमाउंट होगा, ये हमें बताता है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। अब केसी अगर केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन एंड केसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू स्टेबिलिटी ऑफ रिएक्टेंट। यानी केसी अगर ज्यादा होगा तो रिएक्शन कंप्लीट होगा। केसी किसी भी पार्टिकुलर रिएक्शन पे एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, एक्सटेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन relative stability of reactant and product, relative stability of reactant and product. If the product are more stable than the reactant, then the reaction will be moved toward forward direction and vice versa. अगर प्रोडक्ट आप लोगों के पास स्टेबिलिटी, प्रोडक्ट आप लोगों के पास मोर स्टेबल है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और अगर रिएक्टेंट मोर स्टेबल है तो वो रिएक्टेंट की डायरेक्शन पे जाएगा। अब कैसे से आप लोग एक्सटेंट कैसे मेजर करते हो, फॉर एग्जांपल 3-4 मैंने यहाँ पर 4 कंडीशन लिखी हुई है कि एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन किस साइड पे जाए, यानी रिएक्शन किस साइड पे प्रोसीड करेगा। अगर वैल्यू ऑफ केस इज वेरी वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव, अगर किसी भी रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू
लार्ज होगी, बहुत ज़्यादा लार्ज होगी, और साथ में पॉजिटिव भी होगी, साथ में क्या होगी, पॉजिटिव भी होगी। इसका मतलब ये है कि फॉरवर्ड रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अगर केसी की वैल्यू अगर दिया आप लोगों को, कोई भी रिएक्शन है, जनरल रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्ट विथ बी, फॉर एग्जांपल यहाँ पर केसी की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30 है। अब इसका मतलब ये केसी की वैल्यू पॉजिटिव भी और साथ में बहुत लार्ज भी है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसका मतलब है प्रोडक्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमाउंट में बने हुए। अगर दूसरी कंडीशन वैल्यू ऑफ केस इज वेरी वेरी स्मॉल एंड नेगेटिव हो, तो इसका मतलब ये है कि रिवर्स रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीट। इसको अगर मैं उलट कर लूँ, माइनस लगा लूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻30 -30 में कर लूँ, इसका मतलब ये है कि केसी की वैल्यू एक तो बहुत स्मॉल है और दूसरी नेगेटिव भी है, तो रिवर्स रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होगा। अगर तीसरी कंडीशन वैल्यू ऑफ केस इज नाइदर टू लार्ज नाइदर टू स्मॉल, तो इसका मतलब ये है कि रिएक्शन आप लोगों के पास इस वक्त किस स्टेज में, इक्विलिब्रियम की स्टेज में, किस स्टेज पे है, इक्विलिब्रियम स्टेज पे। और अगर केसी की वैल्यू 0 होगी तो रिएक्शन इस कंडीशन पे प्रोसीड नहीं करेगा। यहाँ पर मैंने लिखे क्योंकि केसी का आप लोग को पता है, केसी बराबर होता है प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अगर ये देखो इस रिएक्शन से हम ये लगा सकते हैं केस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड केस इज इनवर्सली प्रोपोर्शन टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर केसी बहुत ज़्यादा है, केसी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो रिएक्टेंट यानी रिएक्शन यानी रिएक्टेंट बहुत कम अमाउंट में होंगे, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। मतलब ये फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा बने होंगे और रिएक्टेंट बहुत कम बने होंगे। और इधर से हम देख सकते हैं अगर केसी की वैल्यू बहुत कम है तो प्रोडक्ट भी क्या होंगे, कम होंगे। केसी कम, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम, यानी रिवर्स रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट। दो चीज़ हम बता सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन कि रिएक्शन हाउ मच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन इक्विलिब्रियम, कितना रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट कितना है और प्रोडक्ट कितना है, ये एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन आप लोग को बताएगा। कौन बताएगा, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। और डायरेक्शन आप लोग क्यूसी से मेजर कर सकते हो। तो आज हमने पढ़ा एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की एप्लीकेशन हमने पढ़ ली। और उसमें से सबसे पहले हमने डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन यू कैन डिटरमिन विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन क्वोशंट। एंड रिएक्शन क्वोशंट हम कहाँ से मालूम करते हैं, रिएक्शन क्वोशंट हम मालूम करते हैं किसी भी टाइम इंटरवल पे। जब ये मैंने पार्टिकुलर रिएक्शन लिखा है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट 5 मिनट के बाद आप लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की अमाउंट मेजर कर लो, उन दोनों की जो रेशो आगे वो क्यूसी। अगर वो आप लोग के पास पहले केसी आप लोग को दिया जाता है, अगर केसी कितना है, केसी फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने इस रिएक्शन के लिए लिखे केसी 5 है, तो क्यूसी आप लोग मेजर करते हो। अगर वो क्यूसी 6 आ गई, केसी से लार्ज आ गई, इसका मतलब ये क्यूसी इज ग्रेटर देन केसी। अगर वो 5 के बराबर हो गई, दोनों बराबर, और अगर वो कम हो गई तो क्यूसी इज लेस देन केसी। फिर मैंने इसके लिए 3 कंडीशन निकाले। क्यूसी अगर केसी से लार्ज है तो रिएक्शन किस साइड पे जाएगा, टूवर्ड लेफ्ट साइड टू अटेन इक्विलिब्रियम। टू अटेन इक्विलिब्रियम मीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मोर एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या है, मीन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मोर एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। टू अटेन इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन का अल्टीमेट गोल इक्विलिब्रियम है। टू अटेन इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट विल बी कन्वर्टेड इनटू रिएक्टेंट एंड नेट रिएक्शन विल बी मूव टुवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि रिएक्शन लेफ्ट साइड पे आ रहा है, रिएक्शन बैक साइड पे आ रहा है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि वो बैक साइड, वो राइट साइड पे भी जा रहा होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो लेफ्ट साइड पे आता है और कम एक्सटेंट में, डायरेक्शन बहुत कम अमाउंट में प्रोडक्ट बनते हैं और ज़्यादा अमाउंट में रिएक्टेंट बनते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो लेफ्ट साइड की तरफ जा रहा है, राइट साइड पर भी जा सकते हैं, लेकिन अमाउंट को हम देखेंगे इस वक्त लेफ्ट साइड पे ज़्यादा और राइट साइड पे कम जाएगा। और अगर दोनों ही बराबर है तो उस वक्त इक्विलिब्रियम अटेन कर लेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।